अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। तू है कौन रे? राजनीति कौन करता है? 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जहां नीति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन गाड़ी से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति कौन कर रहा है? हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर, मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय ले रहे हैं। आप सेना को कभी तो श्रेय दीजिएगा। राजनीति ये होती है। एक्टिंग है। इससे बचिए, ये मत करिए। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता। ये मैं विश्वास से कहता हूं। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, लेकिन जब हम 1971 में जीत का श्रेय और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, तो अभी मोदी जी के पोस्टर से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। मजा आया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है? मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला? कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? आपने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की नहीं की? अब आइए पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का बर्ताव और किस प्रकार की चीजें हुई और किसने सामर्थ्य दिखाया। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेना के शौर्य पर भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे। सुषमा स्वराज जी ने जब वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्संस केम एंड कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हाँ, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और वो मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के लिए कह रही है कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था तब वहां गए। क्या बचकानी बात है? ऑपरेशन चल रहा था तो किसी को अलाउ कैसे किया गया भाई? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। इसलिए इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, वो बातें मुझे लगता है कि सोच समझकर गंभीरता से करनी चाहिए। रुको जरा, सबर करो। आप दुनिया भर में लोगों को बात करने के लिए भेज रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सदन को कब बताइएगा? संसद में सत्र कब होगा? 2008 के बाद अडवाणी जी ने कहा संसद का सत्र होना चाहिए। संसद का सत्र हुआ, उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया उस सत्र में। अटल जी ने कहा था 62 में युद्ध के दौरान सत्र हुआ, देश को विश्वास में लिया गया। आप सत्र से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया को बताना है क्या हुआ, भारत के संसद को नहीं बताना है। भारत में सत्र नहीं बुलाना चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, क्या उनको सच जानने का हक नहीं है? अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा अभी। सुप्रिया जी, देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 26 नवंबर को हुआ था। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र ऑटोमेटिक चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं था। नवंबर 1962 में हुआ था। उस समय नवंबर दिसंबर कोई जाके चेक कर ले, हर साल नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। और अटल जी का क्या नाम ले? अटल जी तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर एमपी थे। उस समय तो अटल जी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि अटल जी के कहने पर ऊपर इन्होंने नेहरू जी ने ये कर दिया जो कहना, वो वाली बातें थी कि 58-59 से चल रहा था, वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सेना ने भी कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये युद्ध विराम नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिस समय ऑपरेशन चल रहा है, यानी अल्प विराम हुआ है, निश्चित रूप से पूर्ण विराम होने दीजिए, उसके बाद संसद का सत्र और सारी बात होगी।